गुड आफ्टरनून। देखिए, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कई रूल्स हैं, जिसमें ये तीसरा रूल्स हम लोग पढ़ने जाएंगे, जो है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ाई किए थे ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था असर्टिव टू निगेटिव बनाना, निगेटिव से असर्टिव बनाना, और इसके बाद हम लोग सीखे थे इंट्रोगेटिव टू असर्टिव और असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। अब हम लोग सीखने चल रहे हैं एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव सेंटेंस बनाना। तो देखिए आप लोग, इंटरचेंज ऑफ exclamatory sentence to assertive sentence। इसमें पहला रूल जो है वो हम देखेंगे, रूल नंबर फर्स्ट। रूल फर्स्ट में ये कहा जाता है कि अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत हाउ या व्हाट आए, जब हाउ या व्हाट आते हैं तो हम उसके स्थान पे वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। आप लोग सीखे होंगे, पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ये पढ़ाया गया है। तो इंट्रोगेटिव में, एक्सक्लामेटरी में हाउ या व्हाट के स्थान पे वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे होता है, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं किया जाता। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का पहला रूल क्या है, देखिए। अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हाउ या व्हाट शब्द शुरू में आते हैं तो उसके स्थान पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, एग्जाम्पल दिखाते हैं कि कैसे ये चेंज होता है। देखिए, जैसे कि इसमें रूल में बताया गया कि अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हाउ या व्हाट शब्द शुरू में आते हैं तो उसके स्थान पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग कर दिया जाता है। अब एग्जाम्पल हम देते हैं और ध्यान से देखिए एग्जाम्पल, और उसी से हम सीखेंगे कि कैसे बदला जाता है। हाउ फियरफुल द स्नेक इज, लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब देखिए, तो एक्सक्लामेशन मार्क देखकर हम ये समझ जाते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हम बदलेंगे असर्टिव सेंटेंस में, और असर्टिव सेंटेंस में जब जाएंगे तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि सेंटेंस के अंतर्गत देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है। तो देखिए सब्जेक्ट है द स्नेक, द स्नेक। अब इस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट में लिख लेंगे, सबसे शुरू में लिखेंगे द स्नेक। ठीक, ये हो गया द स्नेक। अब इसके बाद इस पूरे सेंटेंस में जो सहायक क्रिया यूज हुआ है वही सहायक क्रिया हम भी यूज करेंगे, उसके बाद यही लिखेंगे इज। देखिए सहायक क्रिया इज इसमें प्रयोग हुआ था, इसलिए यहाँ पे भी इज रखा गया। तो अब समझ में आ गया कि द स्नेक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज। अब देखिए इसके बाद हमने कहा था जैसे कि हाउ या व्हाट को बदलकर उसके स्थान पे वेरी का प्रयोग करते हैं, तो हाउ को बदल देंगे, इस समय वेरी कर देंगे, और उसके बाद फियरफुल जो एडजेक्टिव है वैसे ही रह जाएगा। तो ये हो गया इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव। एक चीज ध्यान देना
कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क होता है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाया जाता है। ये चीज जरूरी है। तो ये बन गया आपका द स्नेक इज वेरी फियरफुल। चलिए अब दूसरा, ये चीज बहुत अनिवार्य है, ध्यान देना कि अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है तो एक्सक्लामेटरी मार्क लगा रहता है, लेकिन जब असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा तो एक्सक्लामेटरी मार्क नहीं लगेगा, इस बार फुल स्टॉप कर दिया जाता है। फुल स्टॉप से पता चलता है कि ये असर्टिव सेंटेंस है। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी का दूसरा एग्जांपल। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। देखिए ये दूसरा एग्जांपल आपके सामने, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। ये देखने से समझ में आ रहा है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, क्योंकि एक्सक्लामेशन मार्क लगा है और इसका देख रहे हैं व्हाट से शुरुआत है। हमने कहा था व्हाट और हाउ से ये शब्द शुरू होते हैं, तो व्हाट से ये पहला हाउ से शुरू हुआ था और दूसरा है व्हाट वाला। अब देखिए व्हाट वाला कैसे बदलेगा, ये भी वही रूल है। हम जानते हैं कि हाउ या व्हाट को बदलकर वेरी या ग्रेट में करेंगे, तो इस बार भी वही काम करना है हमको। फिर से हम इसमें पूरे सेंटेंस में सर्च करेंगे, देखेंगे कि कहां पे है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है द ताज, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे द ताज। उसके बाद इस वाक्य में प्रयोग हुआ हेल्पिंग वर्ब इज है, तो यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब इज लिखेंगे। हो गया द ताज इज। इसके बाद वाट को अब चेंज करेंगे, वाट को किसमें, वेरी में। हो गया वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, सॉरी इसमें ए भी रहेगा क्योंकि ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इस बार फुल स्टॉप। हो गया द ताज इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इस तरह से एक्सक्लामेटरी से चेंज हो गया असर्टिव में। तो कंफर्म हुआ कैसे बदल रहा है। एक बार फिर से बता दें कि जो पहला रूल है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से असर्टिव जाने के लिए, उसमें क्या किया जाता है, हाउ या व्हाट को बदल के हम लोग वेरी या ग्रेट का प्रयोग कर देते हैं। इसमें ध्यान देना होता है जो सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस में यूज होता है उस सब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं, जबकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कहीं दूसरे जगह यानी लास्ट में दिखाई देता है या बीच में दिखाई देता है, हम उसे पहले कर देते हैं। और इसमें प्रयोग हुआ हेल्पिंग वर्ब वही लिखा जाता है जो उसमें दिखाई देता है। उसके बाद जो एडजेक्टिव के पहले व्हाट या हाउ होता है उसको वेरी में करके एडजेक्टिव वैसे को वैसे लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल से। अब चलते हैं सेकेंड रूल पर, देखते हैं। चलिए अब देखते हैं सेकेंड रूल। पहला रूल आपने देखा और हमें उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब दूसरा रूल देखिए, रूल नंबर 2। अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इफ, ओ, ओह, वुड आदि शब्द आते हैं तो इसे बदलकर इसके स्थान पर आई विश का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। देखिए रूल ध्यान से लिखा है, अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इफ, ओ, वुड आदि शब्द आते हैं तो इसे बदलकर इसके स्थान पे आई विश का प्रयोग किया जाता है। अब आई विश के तुरंत बाद हम एक कंजक्शन लेंगे जिसको दैट, यहाँ पे दैट कंजक्शन का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझाते हैं। इफ ओनली आई कुड सी
माई मदर नाउ। देखिए एक एग्जांपल है दूसरा, इसमें हमने बताया था इफ, ओ वुड, ये शब्द आएंगे। देखिए यहाँ पे इफ आ गया है। अब इसी शब्द को, इसी वर्ड को, इफ को हम बदल के क्या लिखेंगे इस रूल में, देखिए इसके लिखा है, इसके स्थान पे आई विश का प्रयोग कर देंगे। तो इफ हटा दीजिए, इसके स्थान पे आई विश। आई विश के तुरंत बाद मैंने क्या कहा था कि उसके बाद दैट कंजक्शन का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे दैट लग जाएगा, आई विश दैट। अब देखिए इसके बाद कुछ नहीं करना, इसके बाद इफ के बाद जितने सेंटेंस के वर्ड बचे हैं सब उतर जाएंगे। जैसे देखिए ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, और उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये दूसरे रूल से है, देखिए समझ लीजिए एक बार फिर से ध्यान से। यहाँ पे इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, जिससे पता चल रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हमें असर्टिव में बदलना है, तो असर्टिव सेंटेंस में रूल बताया गया है कि इफ अगर आए तो उसके स्थान पे आई विश कर देना, तो आई विश कर दिया गया। उसके बाद दैट लगा देना, दैट के बाद इफ को छोड़कर जितने भी पार्ट बच गए हैं सेंटेंस के, पूरे सेंटेंस को उतार दिया जाता है। तो इस तरह से हमें लग रहा है कि सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, कोई इसमें कठिनाई है नहीं। ठीक है, तो ये दूसरा रूल हो गया। अब इसके बाद तीसरी रूल, और ये एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाने का लास्ट रूल है। 3 ही रूल है इसमें, तो तीसरा रूल देखिए क्या है। देखिए अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अलाश शब्द आते हैं तो उसके स्थान, इसके स्थान पे इट इज अ मैटर ऑफ सारो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे आप लोग जानते होंगे एक्सक्लेमेटरी में 3 वर्ड यूज किए जाते हैं, एक तो एलास है, एक हुर्रा है, और एक ब्रेवो है। तो अलाश अगर आते हैं अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो हम उसे हटा देंगे, उसके स्थान पे लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ सारो। और इसके बाद अलास के बाद जितने भी सेंटेंस के भाग बच जाते हैं पूरे के पूरे वैसे ही उतर जाते हैं। देखिए एलास के अलावा हुर्रा, यदि हुर्रा आते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए यदि हुर्रा शब्द आते हैं तो इसके स्थान पे इट इज अ मैटर ऑफ जॉय का प्रयोग किया जाता है। तथा ब्रेवो आने पर इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, आप देख रहे हैं कि रूल बता रहा है कि अगर एलास आ जाए तो इट इज अ मैटर ऑफ सारो कर देंगे, हुर्रा आ जाएगा तो उसके स्थान पे इट इज अ मैटर ऑफ जॉय कर देंगे, और अगर ब्रेवो आ जाए तो उसके स्थान पे इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज कर देंगे। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा इसको देखते हैं। एग्जांपल, एलास शी डाइड सो यंग। सॉरी, यहां पे नहीं रहेगा,
अलाश, अलाश के स्थान पे ही लग गया एक्सक्लेमेशन मार्क, शी डाइड सो यंग। अब इसे बदलना है, देखिए अलाश को बदलने के यहाँ बता दिया गया था रूल में ही कि अलाश को बदल के क्या लिखेंगे, इट इज मैटर ऑफ सारो। तो हम कर देंगे यहाँ पे इट इज ए मैटर ऑफ सारो। इसके बाद दैट का प्रयोग करते हैं, यहां पे हम भूल गए थे, लिख लीजिए। इसके बाद दैट का प्रयोग होता है, ठीक। तो इट इज ए मैटर ऑफ सारो के बाद दैट। अब दैट के बाद जितने सेंटेंस के पार्ट बच गए इलाज के अलावा जो बच गए यहां से यहां तक पूरा उतार देंगे। शी डाइड सो यंग, तीसरा रूल। तो तीसरे रूल के अंतर्गत समझ में आया कि एलास को हटाकर हमने कर दिया इट इज ए मैटर ऑफ सारो, फिर उसके बाद कंजक्शन दैट, फिर इसको छोड़कर जितने सेंटेंस के पार्ट बच गए हैं उनको हम पूरी तरह ऐसे उतार देते हैं।